हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं स्टॉप लॉस का पूरा लॉजिक यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस के बारे में कुछ भी बताऊं उससे पहले एक बात यहां पर आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रहा हूं। आज का ये जो दोस्तों वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो मैं बताऊंगा, जो चीज आप लोगों एंड जो चीज सिखाऊंगा दोस्तों, अगर इस चीज को और मेरी बात को, इस लॉजिक को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो और इसको अगर आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, मैं आपको गोरे कागज में लिख के देने के लिए तैयार हूं। स्टॉक मार्केट के अंदर अब कभी भी किसी भी हालत में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे दोस्तों। मेरा व्यू है, मे बी रॉन्ग मे बी राइट। तो इसके लिए दोस्तों इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस चीज को, इस लॉजिक को अगर आप नहीं समझ पाते हो तो इस मार्केट के अंदर मुझे नहीं लगता है कि आप ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक आप इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। ये स्टॉप लॉस थ्योरी, स्टॉप लॉस की मतलब क्या है वो पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए और कहां पर लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस दोस्तों हम लोग इसीलिए लगाते हैं कि अगर हम लोग रॉन्ग होते हैं तो उस टाइम हम लोगों का जो लॉस है दोस्तों, लॉस ज्यादा ना हो। और इस मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्तों जो 100% श्योर है। अगर कोई ऐसा स्ट्रैटेजी होता तो दुनिया का हर पैसा, जितने सारे पैसा उस आदमी के पास चला जाता। जो भी ये बंदा क्लेम कर रहा है कि मेरे पास ऐसा स्ट्रैटेजी है जो नो लॉस स्ट्रैटेजी है, तो आप उनसे पूछिए कि आप का जो नाम है वो नाम तो वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 में आना चाहिए था। बिकॉज नो लॉस स्ट्रेटजी का मतलब ये हो जाता है क्या दोस्तों कि आप दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी के लिस्टेड में आ जाओगे, नो डाउट, उसमें कोई सवाल नहीं है। वॉरेन बफेट जो कहता है कि मेरा स्ट्रेटजी 50% वर्क करता है, वो अगर वर्ल्ड के अंदर 3 नंबर में आ सकता है, कभी एक 3 नंबर में आया था अमीर आदमी के लिस्टेड में, अगर वो बंदा बोल रहा है कि 50 नहीं मेरा स्ट्रेटजी 100% काम कर रहा है, तो मेक श्योर हो तो वर्ल्ड में नंबर 1 आएगा। तो अगर कोई बंदा ऐसा क्लेम कर रहा है कि मेरे पास नंबर मतलब जीरो लॉस स्ट्रेटजी है, तो नो डाउट वो बंदा दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा ही होगा। अगर वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है, अगर उसका नाम अभी कभी भी नहीं सुना है, तो बंदा नो डाउट झूठ कह रहा है, आपको धोखा दे रहा है। आपको क्या कर रहा है? आपको धोखा दे रहा है, दैट्स इट। तो ये लॉजिक आप समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है जो स्ट्रेटजी आपको लॉस ना करवा के दे, और दुनिया का कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जो एवरीडे प्रॉफिट करे। लॉस एंड प्रॉफिट दोनों ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लॉस हो पार्ट ऑफ द गेम है, प्रॉफिट हो पार्ट ऑफ द गेम है। तो अगर हम लोग एक चीज को मालूम ही है कि लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर एसएल को यूज करते, स्टॉप लॉस को यूज करते। स्टॉप लॉस का सीधा मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि आपकी लॉस को लिमिट में रखना, आपको लॉस को ज्यादा ना होने देना। आप जब गलत हो जाते हो तब मार्केट को आपको ज्यादा पैसा ना देने पड़े, आपको ज्यादा डैमेज से बताए। डैमेज जो अगर होता है ना, लॉस हो जाए तो डैमेज होता है ना आपके कैपिटल को, तो उस डैमेज से आपको सेव करे। तो ये होता है स्टॉप लॉस लगाने की कारण, और ये होता है स्टॉप लॉस लगाने की रीजन, और ये होता है स्टॉप लॉस का बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अभी स्टॉप लॉस किस तरह से आप लगा सकते हो? स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। देखिए, मान के चलो यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे पास, मान के चलो जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि मेरे पास 10,000 की कैपिटल है, 10,000। आपके पास अभी जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर लेना। मैं आपको एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि मेरे पास 10,000 का कैपिटल है, मेरे फंड कितना है पहले मुझे कैलकुलेट करना चाहिए कि आपके पास फंड कितना है। तो आपने देखा कि भाई मेरे पास तो 10,000 का फंड है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 10,000 फंड से डेली आपको जो रिस्क लेना है, मतलब मनी मैनेजमेंट का पार्ट है, मतलब स्टॉप लॉस का पार्ट ही है। तो आपको डेली मैक्स टू मैक्स जो रिस्क कितना लेना है पहले आपको डिसाइड करना है। तो नॉर्मली डेली मैक्स की बात कर रहा हूं, मैक्स आप 3% की रिस्क ले रहे हो। अब जस्ट हैंड राइटिंग को थोड़ा ये करना, माउस से लिख रहे हो तो हैंड राइटिंग में थोड़ा दिक्कत आएगा, नो डाउट। ओके, तो डेली आप मान के चलिए 2 या 3% का रिस्क ले रहे हो। यूर कैपिटल, आपका जितना भी कैपिटल साइज है उससे आपको डेली कितना रिस्क लेना है वो आपको डिसाइड करना है। और नॉर्मली एसएल और मनी मैनेजमेंट का जो रूल्स होता है, उस रूल्स के हिसाब से आप मैक्स 2 या 3% से ज्यादा डेली रिस्क नहीं उठा सकते हो किसी भी हालत में। मतलब मान के चलो मैं यहां पर डेली 300 का लॉस उठाने के लिए तैयार हूं, मैक्स 300, इससे ज्यादा नहीं। मेरा डेली का जो रिस्क कैपेसिटी है मेन 300, इससे ज्यादा मैं किसी भी हालात में लॉस नहीं करूंगा, इससे ज्यादा मैं किसी भी हालात में लॉस
नहीं करूंगा, ये आपको बैक ऑफ द माइंड याद होना चाहिए। तो आपने पहले कैलकुलेशन कर लिया कि मेरा कैपिटल साइज कितना है। लेट एग्जांपल, यहां पर मेरा कैपिटल साइज है 10,000। मैंने जैसा आप लोगों को समझाने के लिए बोला कि आपकी कैपिटल है 10,000, और एक एग्जांपल के लिए कोई ABCD एक बंदा है, उसका पास 10,000 का कैपिटल है, तो 10,000 कैपिटल के साथ दोस्तों बस मेरे पास 10,000 की कैपिटल है, उसके हिसाब से 2 या 3% का आप डेली रिस्क लेना है। तो इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं उठाऊंगा। ओके, सो अभी यहां पर मैंने डेली रिस्क कैपेसिटी ले लिया 200। अभी यहां पर देखिए 300, सॉरी, इस 300 को किस तरह से डिवाइड करिए। यहां पर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो हाई सक्सेस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं, मतलब जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट बहुत ही हाई हो, और यहां पर बहुत सारे ऐसे भी बंदे जो लो प्रोबेबिलिटी अंदर प्रॉफिट के साथ काम करते। बहुत सारे बंदे स्ट्रेटजी को चेक कर रहे, बहुत सारे बंदे सीख भी रहे। तो मान के चलो, यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि आप एक ऐसी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हो जिस स्ट्रेटजी के अंदर अभी पहले सीख रहे हो, और आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट का रेशियो भी कम है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी कम है। तो आपने 300 को 2 टाइम में डिवाइड कर दिया, 150 में आपने डिवाइड कर दिया। मतलब आप डेली 2 टेल लेने वाले हो, आपका डेली 2 टेल लेने वाले हो, और हर एक टेट के अंदर आपका रिस्क होगा 150 करके। ठीक है, आपने कैलकुलेशन किया कि भाई मेरे पास 10,000 की कैपिटल है और मैं डेली 2 या 3% का रिस्क उठाने वाला हूं। डेली 2 या 3% का मतलब हो जाता है 300, और 300 को मैं 2% में डिवाइड करूंगा। मैं डेली 2 टेल लूंगा, एंड 2 टेट के अंदर दोस्तों मेरा जो रिस्क कैपेसिटी होगा 150 करके। ठीक है, सो आप मान के चलो अभी बैंक निफ्टी के अंदर टेल लेने के लिए तैयार हो। लेट एग्जांपल, आप बैंक निफ्टी के अंदर टेल लेने के लिए तैयार हो, और आप बैंक निफ्टी के अंदर टेल ले रहे हो। आपका मान के चलो लेवल यहां पर है, और आपका एंट्री यहां पर बन रहा है, इसको मैं यहां पर कर लेता हूं। आपका मान के चलो लेवल यहां पर है, ठीक है, और आपने यहां पर एंट्री लिया है, और अकॉर्डिंग आवर स्ट्रेटजी जैसे मैंने आप लोगों को बोल कर रखा है कि आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए दोस्तों प्रीवियस कैंडल के थोड़ा ऊपर, प्रीवियस कैंडल के थोड़ा ऊपर आपको एक अच्छा जोन देख के आपको ऐसे लगाना है। सो आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर अगर मेरा एंट्री होता है, तो यहां पर अगर मेरा एसएल होता है, तो यहां पर एसएल जो है दोस्तों 310, क्या हो गया 310। तो किसी भी हालत में आप यहां पर अपने पोजीशन को नहीं ले सकते हो। व्हाई? बिकॉज आपका जो पोजीशन है, आपका जो ट्रेड है, वो यहां पर मैच नहीं हो रहा है। बिकॉज आपने पहले तो यहां पर आपका अगर एसएल हिट हो जाता है, तो यहां पर जो आपको लॉस होने वाला है वो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। सो दैट रीजन यहां पर आप किसी भी हालत में ट्रेड नहीं ले सकते हो, बिकॉज आपका जो रिस्क कैपेसिटी है वो आपको यहां पर अलाउ नहीं कर रहा है। अगर यहां पर आप ट्रेड ले रहे हो आप ये जानते हुए भी कि आपका रिस्क कैपेसिटी इतना नहीं है, तो दोस्तों आप इस स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे, और आपका कैपिटल बहुत ही जल्दी साफ होने वाला है। ये बात आप लिख के ले लीजिए वीडियो देखने के बाद कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका कैपिटल होने वाला है, मतलब स्क्वायर अप पूरी साफ हो जाएगा, आज नहीं तो कल, वो मतलब डेफिनेटली मेक श्योर जिसे कहा जाता है, वो आप लिख के ले लीजिए किसी पर, बिकॉज आप चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो, जो रूल्स को नहीं मान पा रहे हो। बट यहां पर कहने के एट द सेम टाइम हम लोग और एक चीज को भी यहां पर यूज करते हैं, और एक चीज को क्या है, मान के चलो ये सारी चीजों को यहां पर मैं रिमूव कर देता हूं, और यहां पर मैं स्टॉक स्पेसिफिक में आपको दिखाता हूं क्या लॉजिक यहां पर हम लोग कभी कभी यूज करते हैं। मैं यहां पर मारुति का शेयर का आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, और सेम टेक्निक यहां पर आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। यहां पर आपका एंट्री हुआ, यहां पर ये आपका एंट्री पॉइंट है, और इसलिए यहां पर थोड़ा ऊपर है, और मान के चलो यहां पर भी सेम थ्योरी, आपका 150 पॉइंट का जो डेली रिस्क कैपेसिटी है। ठीक है, सो यहां पर अभी आप देख रहे हो कि यहां पर जो आपका जो एसएल का है वो हारा है 43 पॉइंट का। तो आप देख रहे हो कि आपका डेली कैपेसिटी है 150, और डेली आप 2 टेल लेते हो। डेली कितना टेल लेते हो कि डेली दो टेल आप लेने वाले हो, और आपका रिस्क कैपेसिटी मैंने आपको बोल दिया कि 300 आपका डेली लॉस कैपेसिटी। इससे ज्यादा आप किसी भी हालत में लॉस करने नहीं वाले। इसके ज्यादा अगर आप लॉस कर रहे हो, आपकी कैपिटल के 3% से अगर आप लॉस कर रहे हो, तो आप इस मार्केट के अंदर ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। दुनिया का कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर लीजिए, दुनिया का कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर लीजिए, चाहे आप किसी को फॉलो कर लीजिए, इस बात को अगर नहीं सुनोगे, इस बात को अगर नहीं मानोगे, तो आप दिक्कत में आओगे। और स्टॉक मार्केट के अंदर एक कोटेशन है दोस्तों, वो आदमी ताकतवर नहीं है जो 4-5 आदमी को कंट्रोल कर लेता है। ताकतवर तो वही है, आदमी और औरत कोई भी, ताकतवर तो वही है
जो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल कर लेता है, अपने रूल्स को कंट्रोल कर लेता है। यह होता है स्टॉक मार्केट के अंदर मेन लॉजिक। क्या आप यहां पर देख पा रहे हो कि आपका रूल्स यहां पर अलाउ नहीं कर रहे एंट्री करने के लिए। आपका स्टॉप लॉस लॉजिक, आपका मनी मैनेजमेंट का जो लॉजिक है वो लॉजिक यहां पर यूज नहीं हो रहा है। तो उस सिनारियो के अंदर अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे हो तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर वो सारे चीजों को देखते हुए भी आप एंट्री ले रहे हो बिकॉज ऑफ योर ग्रीड, लालच, तो आप इस मार्केट के अंदर टिक भी नहीं पाओगे और आप अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो। इसमें आपकी प्रॉब्लम है और आपकी साइकोलॉजी को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आपको अंदर डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। ओके, सेकेंड थिंग, यहां पर आप लोग अपने कैलकुलेशन किस तरह से करोगे उसके अंदर हम लोग थे। फर्स्ट यहां पर आप देख पा रहे हो कि मेरा जो एसएल है दोस्तों, इस वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा देखना, आधा देख के छोड़ दोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। सो यहां पर अभी आप देख पा रहे हो कि आपका जो एसएल लगाया है यहां पर 45 पॉइंट का और आपका 150 का आप रिस्क लेने वाले हो। तो यहां पर आप किस तरह से आप एसएल लगा सकते हो। आप देखिए, आप पहले यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हो कि मैं कितना क्वांटिटी ले पाऊंगा, आपने पहले यहां पर डाला कि यहां पर मैं 4 क्वांटिटी लेना चाहता हूं। तो आप देख पा रहे हो अरे यार मैं तो 4 क्वांटिटी लूंगा तो मुझे तो 180 का लॉस हो जा रहा है। तो आप बोलोगे मैं यहां पर 3 क्वांटिटी लूंगा, 135, इट इज ओके। बट यहां पर आप देख पा रहे हो कि अगर आप 3 क्वांटिटी ले रहे हो, आप यहां पर 3 क्वांटिटी ले रहे हो, 3 क्वांटिटी ले रहे हो, तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि अगर आप यहां पर 3 क्वांटिटी ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट जो आपका प्रॉफिट आ रहा है तो सही है। बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मैं टेल ले रहे हो ना, इस टेट के अंदर जो परसेंट मतलब आपकी जो कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस हाई है। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि आपने देखा कि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जोन, जो भी मेरा स्ट्रेटजी, जो सारा स्ट्रेटजी यहाँ पर अलाउ हो रहा है और मार्केट भी आज नेगेटिव है, मारुति भी आज नेगेटिव जा रहा है, कहने की होता है ना कोई किसी स्टेट के अंदर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई रहता है। तो उस टाइम आप और एक चीज कर सकते हो कि आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर मैं 3 क्वांटिटी लेके काम करूंगा तो मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहता हूं। तो आप क्या करो, तो उस टाइम आप डेली जो आपने 2 टेल लेने वाले थे, आप 2 टेल मत लीजिए, आप डेली 1 टेल ले लीजिए। डेली जो आपने डिसाइड किया था कि मैं एवरीडे 2 टेल लेने वाला हूं और हर एक टेल के अंदर 150 करके मैं रिस्क लूंगा, तो आप डेली 2 टेल लेने के लिए आपने फैसला किया है। तो आप क्या करिए, आप डेली 1 टेल ले लीजिए। तो डेली 1 टेल लेने से आपको क्या फायदा होगा कि आप मारुति के अंदर आप यहां पर अपने क्वांटिटी को इंक्रीज कर पाओगे। तो यहां पर आप 6 क्वांटिटी भी ले पाओगे बिकॉज आप डेली 1 टेल लेने वाले हो। तो जैसे आप यहां पर 6 क्वांटिटी डालोगे दोस्तों, तो आप देखोगे यहां पर 270, जो आपका डेली कैपेसिटी कितना था 300। तो आप अपनी मनी मैनेजमेंट की हिसाब से भी यहां पर सही हो रहे हो और आप अपने कैपिटल को भी सेव कर रहे हो। और आपने सिर्फ यही किया है दोस्तों कि आप डेली 2 टेल लेने वाले, तो वहां पर आपने 1 टेल ले लिया है बिकॉज आप एक हाई प्रोबेबिलिटी टेल ले रहे हो। तो आपने डेली 1 टेल ले लिया है। फिर भी यहां पर आपको थोड़ा कहीं ना कहीं डाउट आता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब ये बहुत ही रेयर केस के अंदर होता है, बहुत ही एक्सट्रीम जोन, मतलब बहुत ही कम सिनारियो के अंदर ऐसा देखा जाता है कि आपकी जो ट्रेड है वो बहुत ही हाई, मतलब क्या होता है ना, आपको एग्जाम्पल देता हूं, मान के चलो आप इस सिनारियो के अंदर टेल ले रहे हो, ऐसा कोई सिनारियो मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपको क्लैरिटी और आएगा, तो इस चीज को आपको प्रॉपर आप समझ पाओगे। एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, राइट। यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल, एक बड़ा कैंडल को मैं ढूंढ रहा हूं जिससे आप लोगों को चीज़ों को क्लैरिटी आए कि किस तरह से हम इसे लगा सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक को मैं आपको, राइट, एग्जाम्पल मिला मुझे। मान के चलो आप यहाँ पर हो, इस जोन के अंदर खड़े हो और आपने यहाँ पर एंट्री लिया है। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं कि आपने यहाँ पर एंट्री लिया है और अकॉर्डिंग आवर रूल्स, जस्ट एग्जाम्पल अकॉर्डिंग, मैं आपको प्रॉपर दिखाऊं नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो सवाल होता है कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो इसलिए ये वाला एग्जाम्पल मुझे नहीं, फिर 3 कैंडल रेट होना, मिला अभी मिल गया, राइट। अभी मान के चलो आपने यहां पर एंट्री लिया, ओके, आपका एंट्री पॉइंट था यहां पर एग्जैक्ट इस जोन के अंदर और आपका सेम थ्योरी वहां पर 300 का डेली आपका कैपेसिटी है, रिस्क कैपेसिटी। और आप देख पा रहे हो कि यहां पर अगर मैं एंट्री लेता हूं, तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि आपका जो एसएल है वो 60 पॉइंट का हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है अकॉर्डिंग आवर रूल्स, कि हम लोग तो इसके थोड़ा ऊपर लगाते तो इसके ऊपर ही होगा, मतलब ऐसा होगा, इसके थोड़ा ऊपर लगाते मतलब ये हो जाएगा।
ठीक है ना। हम लोग एसएल जो लगाते प्रीवियस कैंडल के थोड़ा ऊपर लगाते तो एक्सरी जोन के अंदर होगा, बट आप देख रहे हो यहाँ पर 70 पॉइंट का एसएल है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो और एक चीज कि आपका टारगेट कहीं ना कहीं वो भी बढ़ा है। टारगेट मोटा मोटी आप देख पा रहे हो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर एक टारगेट दे रहा है, मोटा मोटा मान के चलो 1:2 1:3 आपको यहाँ पर टारगेट आ रहा है। और ये जो आपने एनालाइज किया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनालाइज है, और इसके अंदर कहना कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है। बट एट द सेम टाइम आप यहाँ पर अपने मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो करना चाह रहे हो और ये ट्रेड भी लेना चाह रहे हो, बिकॉज आपने मेरे से सुन लिया है, बहुत सारे लोगों से भी सुना है कि अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके ना काम करोगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ पर चाह रहे हो कि मैं अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करूं और यहाँ पर मैं अपने ट्रेड को भी ले लूं, तो क्या करें। यहाँ पर अभी आप लोग कैलकुलेशन कर लेते कि आप यहाँ पर 70 आपका ऐसे ले तो आप कितना क्वांटिटी ले सकते हो। आप मान के चलो यहाँ पर 5 क्वांटिटी लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 70 × 5, तो आप देखोगे 70 × 5 350। और आप यहाँ पर चाह रहे हो कि मैं 5 नहीं यार, मैं यहाँ पर ना 8 क्वांटिटी लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप 8 क्वांटिटी लोगे तो क्या होगा 560। ये क्या आपका एसएल यहाँ पर क्या आपको अलाउ कर रहा है, बिकॉज आपके कैपिटल है 10,000। लेट एग्जाम्पल एक कैपिटल है हम लोगों का 10,000, और कैपिटल अगर 10,000 हो जाता है मेरा, तो कैपिटल अगर 10,000 है तो मेरा डेली मैक्स रिस्क कैपेसिटी है 300, बट यहाँ पर तो 560 हो रहा है, मेरा डबल हो गया ना सर, डबल हो गया ना, 300 का डबल, ऑलमोस्ट नियर बाई डबल। तो यहाँ पर क्या करें, ट्रेड को भी छोड़ना नहीं चाहते, ट्रेड भी लेना चाहते, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहते, तो कभी कभी मतलब बहुत ही रेयर टू रेयर केस की बात कर रहा हूं, कभी कभी हम लोग क्या करते अपने एसएल को छोटा कर देते। मान के चलो यहाँ पर हम लोग एसएल यहाँ पर होता है ना, तो मैं क्या करता हूं कभी कभी उस सिचुएशन के अंदर मैं अपने एसएल को छोटा कर देता हूं। एसएल मान के चलो यहां पर लगता है, बट हम लोगों ने यहां पर क्या कर एसएल को थोड़ा छोटा कर दिया, यहां पर कर देता हूं मैं, यहां पर कर दिया। यहां पर क्या हो गया मेरा 27 हो गया, 32 हो गया। यहां पर अभी मैं कैलकुलेशन क्या करूंगा 8 8 32 × 8, तो क्या हो गया 256। तो यहां पर क्या हो गया मैंने अपने एसएल को छोटा कर दिया, बट मैंने अपने क्वांटिटी को भी सेम रखा, एसएल को छोटा किया। समझ पा रहे हो ना। अगर कभी कभी अगर आपका ग्रीड ज्यादा हो जाए तो अपने एसएल को छोटा कर दो। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे अगर आपका एसएल हिट भी हो जाएगा तो आप अपने एटलीस्ट कैपिटल को सेव रखोगे। समझ में आया क्या लॉजिक क्या है क्या नहीं है। सम टाइम आप देखोगे आपका एसएल बहुत बड़ा हो गया है, बट आप उस स्टेट के अंदर कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई है, आपका कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट इस लेवल को तोड़ा है, मतलब इसका नीचे आएगा, बट वहां पर आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो बिकॉज वहां पर आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं एसएल को छोटा कर देते। एसएल को ऐसा होता है ना पिंक पॉइंट कि इस लेवल को अगर तोड़ेगा तो मार्केट बहुत जोर से नीचे गिरेगा, इस लेवल को अगर तोड़ेगा तो मार्केट बहुत जोर से ऊपर आएगा, फिर भी हम लोग ट्रेड नहीं ले पाते बिकॉज हम लोग देखते हैं प्रीवियस कैंडल बहुत बड़ा बना बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, प्रीवियस कैंडल के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम आया बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। उस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या है ना एसएल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते, बट क्वांटिटी के साथ नहीं। क्वांटिटी के साथ अपने कैपिटल इज योर किंग, कैपिटल इज योर किंग, कैपिटल के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको कॉम्प्रोमाइज करना है अब एसएल के साथ कॉम्प्रोमाइज करो। आप डेली 2 टेल लेते हो वहां पर 1 टेल लो। मैंने क्या किया, मैंने पहले प्लान किया कि मैं डेली 2 टेल लेने वाला हूं, 2 से मैंने 1 कर दिया, कॉम्प्रोमाइज किया। मैंने एसएल के रूल्स को भी कॉम्प्रोमाइज किया, एसएल को छोटा कर दिया, कॉम्प्रोमाइज किया। बट किसी भी हालत में और कोई भी कारण मैं अपने कैपिटल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं, कभी भी हालत। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज के एग्जांपल है। अभी आप वीडियो को बहुत बाद में देख सकते हो या वीडियो को 10 दिन 12 दिन 1 साल 2 साल 4 साल 1000 साल के बाद भी अगर आप वीडियो को देखोगे। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल देखिए आज का एग्जांपल मेरा क्या था। आज मैंने बैंक निफ्टी के अंदर काम किया था, आज की चार्ट को देखते हो तो आज मैंने बैंक निफ्टी के अंदर काम किया था। मैंने एक्सर इस जोन के अंदर एंट्री बनाया था और मैंने आज एसएल को छोटा रखा था बिकॉज यहां पर अगर मैं एसएल लगा देता तो यहां पर मेरा एसएल कहना कि बहुत बड़ा हो जाता, और यहां पर अगर मैं अपने एसएल को लगा दोस्तों देखोगे यहां पर मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जाता, और इस सिनारियो के अंदर अगर मेरा लॉस होता तो मेरा 90,000 के आसपास लॉस हो जाता, 90 के, बिकॉज मैंने 90 के का आपको लॉस देखने को मिलता ये इस जोन के अगर मैं अपने एसएल लगाता अकॉर्डिंग आवर रूल्स। मैंने क्या किया, मैंने अपने एसएल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मैंने अपने कैपिटल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरा डेली रिस्क कैपेसिटी 30,000, लेट एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, मेरा जो डेली रिस्क कैपेसिटी 30,000, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं उठाऊंगा।
तो उस हिसाब से मैं क्या कर किया, मेरा यहां पर हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट ऊपर नीचे आ सकता है, बिकॉज ये कहने की पिंक जोन है। तो मैंने यहां पर अपने एसएल को छोटा कर दिया, समझे ना, मैंने अपने एसएल को छोटा कर दिया। क्या बोला समझे, मैंने एसएल को छोटा कर दिया और मैंने ट्रेड भी लिया। क्वांटिटी को भी क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने एसएल के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। और आप देखो मेरा डिसीजन सही भी था, बिकॉज मेरा व्यू क्या था कि मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा तो मार्केट इसके नीचे धड़ाक से नीचे गिरेगा, धड़ाक से नीचे गिर के पीछे घूम के देखेगा नहीं। अगर ये पीछे घूम के देख रहा है तो एक तरह का फॉल्ट सिग्नल है। मेरा व्यू तो इस लेवल को तोड़ेगा तो मार्केट धड़ाक से नीचे गिरेगा, और अगर ये पीछे घूमे देखेगा तो एक तरह का फॉल्ट सिग्नल है और एक तरह का ट्रैप है और एक तरह का मार्केट की नेचर है। अब जो भी वॉट एवर, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर अपने एसएल को छोटा रखा, बट मैंने अपने कैपिटल को भी सेम, मतलब कैपिटल के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कैपिटल को मेरे हिसाब से सही है, बिकॉज कैपिटल इज योर किंग फॉर स्टॉक मार्केट। तो मैंने अपने कैपिटल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने अपने एसएल के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। एसएल के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के साथ साथ दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने यहां पर जो लॉस था, आप देखोगे आज के डेट की बात 29,000 के अराउंड मेरा लॉस हो गया। मेरा लॉस मैंने बुक किया। आप यहां पर टाइम भी देख सकते हो, 2:01 और एग्जैक्ट 2:01 के बाद आप लोग यहां पर देखोगे मार्केट यहां पर घुमा। एग्जैक्ट आप नीचे टाइम भी देख सकते हो, आई होप 2 बजे के आसपास यहां पर मार्केट घुमा। घूमने के बाद यहां पर मार्केट तेजी से ऊपर आया। मैं चाहता तो यहां पर अगेन एंट्री ले सकता था, मैं चाहता तो अगेन यहां पर एंट्री ले सकता था, बट मैंने यहां पर एंट्री नहीं लिया, बिकॉज मेरा जो डेली रिस्क कैपेसिटी था वो रिस्क कैपेसिटी फुल प्रूफ, मतलब वो फुल हो गया था कि मेरा डेली रिस्क कैपेसिटी था, मान के चलो 30,000, वो 30,000 तक मैं आ गया था। तो उसके बाद मैं वहां पर और कोई भी ट्रेड नहीं ले सकता हूं, उसके बाद मैं वहां पर और कोई भी ट्रेड नहीं ले सकता हूं, बिकॉज मेरा जो रिस्क कैपेसिटी है वो फुल प्रूफ हो गया था। तो इसका मतलब मैं डिसिप्लिन हूं और मैं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूं। तो ये होता है दोस्तों मेन लॉजिक। मैं आई होप मैं एसएल से रिलेटेड जो भी आपका डाउट था इस वीडियो के जरिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। आप कोई किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आप क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। मान के चलो आप देख रहे हो कि वहां पर 100 पॉइंट का एसएल है, तो आप 100 पॉइंट के एसएल के साथ आपका डेली रिस्क कैपेसिटी है भी 200, तो वहां पर आप 2 क्वांटिटी ले लीजिए। समझ में आया, 2 क्वांटिटी ले लीजिए। अगर आप देख पा रहे हो कि आपका डेली कैपेसिटी है कितना 100, ठीक है, और आप एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए वहां पर आपको एसएल आया 50 पॉइंट का, तो इस केस के अंदर आप क्या करना, आप ओनली 2 क्वांटिटी ले लेना, 2 क्वांटिटी ओनली, 2 क्वांटिटी ओनली आप टेल लेना, 2 क्वांटिटी ले लेना। इसी तरह आप अपने क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हो। आपने डिसाइड किया मैं डेली 2 टेल लेने वाला हूं, आप उसमें डेली 1 टेल ले सकते हो। आप अपने क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करिए, आप अपने नंबर ऑफ टेट के साथ कॉम्प्रोमाइज करिए, आप अपने एसएल के साथ कॉम्प्रोमाइज करिए, बट आप अपने फंड के साथ, आप अपने कैपिटल के साथ किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज मत करिए, बिकॉज योर कैपिटल इज योर किंग। उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आप मार्केट के अंदर टिक नहीं पाओगे। दुनिया में कोई भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो, आज चाहे आप कुछ भी कर लो, आई हो मे बी रॉन्ग मे बी राइट ऑलवेज। ओके, सोफुल ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया और वीडियो के अंदर में एसएल का रूल्स, एसएल का डेफिनेशन क्या होता है मैं आप लोगों को क्लियर कर पाया। ओके, सो अब इसको अभी सुनने से कुछ नहीं तो होगा, आपको अब इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको अप्लाई करिए, आपको बहुत अच्छा आई होप यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके बाय। और कोई एक वीडियो डेफिनेटली मेक श्योर, और एक चीज मैं बता दूं, रिस्क रिवॉर्ड ये आपको हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप कोई भी टेल ले रहे हो जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि आपका 2 रुपया का रिस्क है, मतलब 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मिनिमम वहां पर आपको 4 नहीं तो 2, एटलीस्ट 1:1 और नहीं तो एटलीस्ट 1:2 1:3 आपको रिस्क रिवॉर्ड वहां पर आपको मेंटेन करना है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये मिनिमम है, ये जो मिनिमम मतलब आप 2 रुपया का रिस्क ले रहे हो तो एटलीस्ट वहां पर आपको 2 रुपया का टारगेट है, एटलीस्ट। उससे ज्यादा होगा इट्स बेटर, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, 1:2 1:3 जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। और आप लोगों को तो मालूम है टारगेट वाला रूल्स क्या है, नियर बाय डिमांड एंड सप्लाई जोन हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होता है। ओके, सो होपफुली वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे नया टेक्निक के बारे में सीखने को मिला और नया समझने को भी मिला। ओके बाय अभी के लिए। ओके।